हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज में आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस। टॉपिक हमारा वही है एमीन। तो पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है अ कलरलेस सब्सटेंस ए whose formula is C6H7N is sparingly soluble in water and gives a water soluble compound B। तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते इसको समझ साथ साथ रफ कॉपी ले लीजिए आप, या एक रफ कॉलम बना लें और उसमें साथ साथ समझते जाएं, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें जो कंपाउंड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं या जो रिएजेंट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो शुरू से ही बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम देखते हैं। कलरलेस सब्सटेंस है ए, ये देखिए ये रहा ए, जिसका फॉर्मूला है C6H7N इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल होने से ही हमें कुछ अंदाज़ा होगा। एंड गिव्स अ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बी ऑन ट्रीटिंग विद मिनरल एसिड। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया इसको, फर्स्टली लिख लिया फर्स्ट सेंटेंस को। C6H7N है ए कंपाउंड जो क्या दे रहा है, बी विद रिएक्शन विद मिनरल एसिड। ठीक है, दूसरा क्या है, एंड ऑन रिएक्टिंग विद, एंड मतलब ऑन रिएक्टिंग विद CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटाश ए प्रोड्यूसेस एन ऑब्नॉक्सियस स्मेल। ऑब्नॉक्सियस स्मेल मतलब अनप्लीजेंट स्मेल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सी। तो इस बात को भी हमने यहाँ पर लिख लिया कि जो ए है वो अब इस क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक के OH के साथ एक कंपाउंड देगा सी, जिसकी स्मेल है ऑब्नॉक्सियस। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा रिएक्शन ऑफ ए विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड गिव्स कंपाउंड डी विच इज सॉल्युबल इन अल्कली। तो इसको भी मैंने लिख लिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को साथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है और ये एक कंपाउंड दे रहा है डी, और डी जो है वो सॉल्युबल इन अल्कली है। ठीक है, इसके बाद क्या है, विच इज सॉल्युबल इन अल्कली विद NaNO2 एंड HCl ए फॉर्म्स कंपाउंड डी। तो फोर्थ पॉइंट निकल कर आया कि NaNO2 और HCl के साथ कंपाउंड क्या बना रहा है, ई बन रहा है। ठीक है, और ई ऑन रिएक्शन विद फिनॉल इन अल्कली मीडियम इट गिव्स एफ। तो सारा कुछ हमने यहाँ लिख लिया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, कुछ हम क्वेश्चन को जब हम रफ नोट कर लेते हैं तो इसमें हमें कुछ पॉइंट्स हमें क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि C6H7N है, तो आपको समझ में आ गया C6 है, तो C6 है तो C6H7N यानी कि बेंजीन रिंग से रिलेटेड है। बेंजीन रिंग को हम फिनाइल ग्रुप को अलग कर लें तो C6H5 हो गया। बाकी क्या बचा, H में से 2 H बचे, H2 और एक N बचा, यानी कि ये कोई एमीन हो सकता है और स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो ये एनिलीन हो सकता है। अब इसको वेरीफाई करेंगे। एनिलीन HCl के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड देता है B, ठीक है, विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर है तो ये कंपाउंड बना लेगा, एनिलीनियम क्लोराइड करके एक कंपाउंड बना लेगा, तो ये क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल होगा। सेकंड, अगर ए एनिलीन है तो फिर से क्लियर हो जाता है कि एनिलीन 1 डिग्री एमीन है और ये क्लोरोफॉर्म इसके साथ क्या देगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा। कार्बिल एमीन टेस्ट है जिसमें आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल है या ऑब्नॉक्सियस स्मेल है, और ये इससे क्लियर हो गया कि ये 1 डिग्री एमीन ही है। ए क्या है, 1 डिग्री एमीन ही है। अब 1 डिग्री एमीन है तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ये कंपाउंड डी बनाएगा विच इज़ सॉल्युबल इन अल्कली। अगर ये 2 डिग्री एमीन होता तो इनसॉल्युबल इन अल्कली होता। तो इसका मतलब ये पक्का होता जा रहा है कि C6H7N क्या है, एक प्राइमरी एमीन है और वो भी एरोमेटिक एमीन है, तो ये क्या है, एनिलीन है। तो इतना करते करते हमें क्लियर हो गया। और देखिए फिर नेक्स्ट है NaNO2 और HCl के साथ ये एक कंपाउंड देता है, कंपाउंड ई बना रहा है, विच रिएक्ट्स, जो कंपाउंड ई है वो
फिनॉल के साथ एल्कली मीडियम में क्या दे रहा है, ऑरेंज कलर की डाई दे रहा है। तो डाई जो देंगे वो डाइअजोनियम सॉल्ट्स देते हैं, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बनेगा। और बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड एनिलीन से बनाने के लिए रिएजेंट यही है NaNO2HCl। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइअजोटाइजेशन कहलाता है। तो इतना सब कुछ समझ लेने के बाद क्लियर हो जाता है हमें। तो आप देखिए, आपसे पूछा जा रहा है आपसे ABCDEF, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आपसे कंपाउंड आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। आइडेंटिफाई कंपाउंड A to F। तो अब आपको समझ में आया कि ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। शुरू से ही मॉलिक्यूलर फार्मूले से पहले हम क्या अलग कर लें, उसका फंक्शनल ग्रुप अलग कर लें। ठीक है, पहले हम आइडेंटिफाई करें कि फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही क्या डिसाइड करता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है। फिर आप जो केमिकल इक्वेशंस है उनको आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए इक्वेशंस आप देख लीजिए क्या है। एनिलीन HCl के साथ क्या बना रहा है, एनिलीनियम क्लोराइड विच इज़ वाटर सॉल्युबल। तो A आइडेंटिफाई हो गया, B आइडेंटिफाई हो गया, A और B हमने आइडेंटिफाई कर लिए। इसके बाद A यहाँ पर इस सेकंड रिएक्शन में कार्बोलैमीन टेस्ट दे रहा है क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ, और बेंजीन आइसोनाइट्राइल बन रहा है जिसकी ऑब्नॉक्सियस स्मेल है। रिएक्शन आपने ये यहाँ पर दे दी और आपका कंपाउंड CB आइडेंटिफाई हो गया, ये बेंजीन आइसोनाइट्राइल है। अब एनिलीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ एक कंपाउंड बना रहा है जो कि सॉल्युबल इन अल्कली है। तो ये क्या बना रहा है आपका, यहाँ से ये HCl निकल जाता है, यहाँ से NH2 का H और Cl, ये तो दोनों यहाँ पर NH सल्फोनामाइड एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बन जाता है। तो कंपाउंड्स के नाम भी आपको याद होंगे तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मार्क्स पूरे ले सकते हैं। चूँकि इसमें ये एक H है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये H है, ये H से एसिडिक बनाता है और इसीलिए ये सॉल्युबल हो जाता है अल्कली में। अब नेक्स्ट रिएक्शन थी कि एनिलीन जब डाइएजुटाइजेशन होता है इसका NaNO2 और HCl के साथ, तो एक कंपाउंड E बनता है। ये जो कंपाउंड है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है जो कि NaOH के साथ रिएक्ट करता है, वो NaOH की प्रेजेंस में यानी अल्कलाइन मीडियम में कपलिंग रिएक्शन देता है फिनॉल के साथ और ऑरेंज कलर की डाई बनाता है जिसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये पूरी क्या है, एजोबेंजीन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया और ये डेफिनेटली 5 मार्क क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। अगर ये 5 मार्क नहीं है तो 1 मार्क के बहुत सारे 5 क्वेश्चन समझ लीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लैरिटी भी होगी और श्योर तो होता ही है कि एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 1 gram mole each of para-toluene diazonium chloride and para-nitrophenyl diazonium chloride। तो एक है आपका कंपाउंड पैरा नाइट्रोफिनाइल डाइअजोनियम क्लोराइड और दूसरा है पैरा टॉलुइन डाइअजोनियम क्लोराइड। टॉलुइन है तो CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, डाइअजोनियम क्लोराइड हटा दीजिए तो इसमें क्या बचा, कैटायन बचा जिसे हम एरोमेटिक कंपाउंड में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। इसी तरीके से पैरा पोजीशन पर देखिए ये नाइट्रो ग्रुप है, आप जूम करके देख सकते हैं वीडियो को। पैरा नाइट्रोफिनाइल डाइअजोनियम क्लोराइड है, क्लोराइड हटा दिया तो ये फिर से क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल बना। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल बना रहे हैं। इसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ पर, और इसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ये पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल बना वो स्ट्रॉन्गर बन गया। ऐसे ही जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना डाइअजोनियम क्लोराइड से, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा तो ये वीकर इलेक्ट्रोफाइल बना।
तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आप देने में सक्षम हो पाएंगे। तो फिर से दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 1 ग्राम मोल ईच ऑफ पैराटोल्यूइन डाइएजोनियम क्लोराइड एंड पैरा नाइट्रोफेनाइल डाइएजोनियम क्लोराइड। तो दो कंपाउंड ये हो गए। टू दिस 1 ग्राम मोल ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एडेड। इसमें क्या किया आपने, 1 इक्विमोलर कर दिया, 1 ग्राम मोल ऑफ फिनॉल ऐड किया। किस में? फिनॉल कैसा होता है? एसिडिक होता है, इसके लिए अल्कलाइन मीडियम में आपने इसको ऐड कर दिया। एक बार एक टेस्ट ट्यूब में इसके साथ ऐड किया, एक टेस्ट ट्यूब में इसके साथ ऐड किया। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, टेस्ट ट्यूब वाली बात आप भूल जाए। तो इसमें क्या है कि लिया है हमने, टू दिस 1 ग्राम ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज़ एडेड। इसमें क्या किया हमने, फिनॉल ऐड कर दिया। अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स नहीं हैं। ठीक है, अ सॉल्यूशन, दोबारा से देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 1 ग्राम मोल ऑफ ईच, यानी कि मिक्सचर है। क्या है ये? मिक्सचर है। तो आप समझ रहे हैं कि पैरानाइट्रोएनिलीन से आपको स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है, पैरानाइट्रोफेनाइल डाइएजोनियम क्लोराइड से, और पैराटोल्यूइन डाइएजोनियम क्लोराइड से वीकर इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है। फिनॉल को ऐड करने पर कपलिंग रिएक्शन होगी और जो मेजर कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, 4 हाइड्रोक्सी 4- नाइट्रो एजोबेंजीन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिनॉल जो होगा वो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन को स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट अटैक करेगा, वीकर इलेक्ट्रोलाइट अटैक नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये जो पैरा नाइट्रोफेनाइल डाइएजोनियम क्लोराइड का डेरिवेटिव बनेगा। पैरा पोजीशन पर नाइट्रो है और पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, या आप कह सकते हैं एजो ग्रुप के। ठीक है, या 4 हाइड्रोक्सी, 4th पोजीशन, पैरा पोजीशन 4th पोजीशन होती है, 1 2 3 4 है ना, और 4- चूँकि दूसरी रिंग में इसलिए हमने डैश करके लिखा है, 4- नाइट्रो एजोबेंजीन। तो मेजर प्रोडक्ट किसका बना, जिसने हमें स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल दिया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप जूम करके वीडियो देख सकते हैं और इसे क्वेश्चन को अपने नोट्स में नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन C6H5CH2NH2, यानी बेंजिलामीन जब रिएक्ट कर रही है तो क्या बन रहा है। ठीक है, विद HNO2। तो यहाँ पर C6H5 या फिनाइल ग्रुप से NH2 डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? ये एक CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, या आप कह सकते हैं कि इस तरीके से CH3NH2 है, जिसका एक H रिप्लेस का हो गया C6H5 से। इसको CH2 कर लीजिए और ये एक H समझ लीजिए। तो क्या बचा ये आपके पास, CH2NH2 बचा। तो बेंजिल ग्रुप हो गया ये C6H5, CH2 ग्रुप क्या कहलाएगा, बेंजिल ग्रुप हो जाएगा। और ये एलिफेटिक ग्रुप की तरह से, एलिफेटिक एमीन की तरह से काम करेगा। ठीक है, तो जब एलिफेटिक एमीन्स होते हैं तो HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर से क्या बनेगा, वो अल्कोहल बनेगा। और अब ये जो अल्कोहल है वो आपका क्या कहलाएगा, बेंजिल अल्कोहल कहलाएगा। तो C6H5CH2NH2, HNO2 को हम लिखते हैं HO, ठीक है, NO। तो C6H5CH2 के साथ ये NH2 जुड़ जाए, OH जुड़ जाएगा, तो बेंजिल अल्कोहल बना और नाइट्रोजन गैस बनी, N2 ये अलग हो गई, और वाटर बना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम एलिफेटिक एमीन के साथ HNO2 जैसे रिएक्ट करता है उस तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्राइल टू प्राइमरी एमीन। तो नाइट्राइल है RCN, और इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में, एमीन में, प्राइमरी एमीन में। तो प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करना है तो N को किस में बदलना होगा, NH2 ग्रुप में, और CH की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए CH2 हो गया। यानी ये जो 4H आएगा, 4H की रिक्वायरमेंट है,
तो रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर आप ले सकते हैं, या फिर सोडियम और इथेनॉल का मिक्सचर ले सकते हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो इसको रिड्यूस कर देगी। तो कोई भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपाउंड जेड एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N, ठीक है, C3H9N एंड इट रिएक्ट्स विद C6H5SO2Cl, यानी कि हिंजबर्ग रिएजेंट है, यानी कि ये टेस्ट आपको याद होना चाहिए, हिंजबर्ग टेस्ट। तो C6 बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एक सॉलिड कंपाउंड बना रहा है, यानी कि वो इनसॉल्युबल है इन एल्कली। आपको पता है कि हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ जब एमीन रिएक्ट करते हैं तो प्राइमरी एमीन जो है, हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो 1 डिग्री एमीन जो है वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो सॉल्युबल इन एल्कली होगा, ठीक है, और जो 2 डिग्री होगा वो कैसा होगा, इनसॉल्युबल इन एल्कली होगा। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो जेड कंपाउंड है, जेड जो है वो एक 2 डिग्री एमीन है, क्या है, 2 डिग्री एमीन है, और इसकी रिएक्शन हम लिख सकते हैं। तो पहले कंपाउंड को आइडेंटिफाई करें, C3H9N है, तो N से बनेगा 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन यानी कि जो 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, ठीक है, 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो नाइट्रोजन की तीसरी वैलेंसी किससे कंप्लीट होगी, H से। तो अब आपके पास H9 में से कितना बच गया, H8 बचा और C3 है। अब C3 दो तरफ एल्काइल ग्रुप में, तो C3 में से एक तरफ तो C होगा और एक तरफ क्या होगा, C2 होगा, तो CH3 और C2H5। इस तरीके से हमारा Z जो है वो आइडेंटिफाई होता है। C के कितने हो गए, 3 कंप्लीट हो गया, H के कितने हो, 5 3 8 और एक 9 और एक ये N। तो आई थिंक ये आपको समझ में आएगा होगा कि हमने किस तरीके से इसे इसका अनुमान लगाया या किस तरीके से प्रेडिक्ट किया। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो 2 डिग्री अमीन है, डेरिवेटिव है, इंसॉल्युबल इन एसिडिक, इंसॉल्युबल इन एल्कली बिकॉज एसिडिक हाइड्रोजन इज एब्सेंट। तो ये मैंने आपके को ध्यान रहे, बार बार रिपीट होके आपके दिमाग में पक्का हो जाए, इसलिए मैं बार बार ये लिखा है यहाँ पर। तो 2 डिग्री अमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये वाला H और ये वाला Cl निकल के क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, और यहाँ पर N पर SO2 C6H5 जुड़ जाएगा, तो सॉलिड इनसॉल्युबल इन NaOH। तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो है, अंडर व्हाट कंडीशंस एसिडिक, कौन सी कंडीशंस की बात कर रहे हैं, एसिडिक या बेसिक, कौन सी कंडीशन में द कपलिंग रिएक्शन ऑफ एराइल डाइएजोनियम क्लोराइड विद एनिलीन इज कैरीड आउट। तो ये कौन सी कंडीशन है, एनिलीन के साथ, एनिलीन कैसा होता है, विद एनिलीन जब कपलिंग रिएक्शन होगी डाइएजोनियम क्लोराइड की, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, C6H5N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये सॉल्ट होता है, ठीक है। इसकी जब एनिलीन के साथ रिएक्शन हो रही है तो मीडियम कैसा रहेगा, माइल्ड एसिडिक मीडियम, 4 to 5 pH रहेगा। क्यों, क्योंकि एनिलीन खुद में क्या है, एक बेस है। यहाँ पर मैं आपको एडिशनल नॉलेज दे रही हूँ यहाँ पर, ये क्योंकि दोबारा किसी क्वेश्चन में आएगा, उससे बेटर है साथ साथ दोनों चीज़ें लिख लो। अगर कपलिंग रिएक्शन फिनॉल के साथ हो रही है, तो फिनॉल आपको पता है एसिडिक है, फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी कपलिंग रिएक्शन की, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ बेसिक मीडियम होना चाहिए, वो भी माइल्ड, यानी pH 9 to 10 होनी चाहिए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद ब्रोमीन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप समझने के लिए ये देख लें कि एनिलीन है आपका, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, एनिलीन है,
एनिलीन मतलब NH2 ग्रुप है। इसकी रिएक्शन ये ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहा है। ब्रोमीन इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है जिसके लिए ये क्वेश्चन है। और ब्रोमीन इन एक्वस मीडियम, यानी इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोमीन वाटर कहते हैं। ब्रोमीन इन एक्वस यानी कि ब्रोमीन वाटर है ये। अलग अलग रिएक्शन होंगी, ठीक है। ब्रोमीन अगर नॉन पोलर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ है तो एट 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस पे मेजर प्रोडक्ट बनाता है 4 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। 4 ब्रोमो एनिलीन, 4 या पैरा ब्रोमो एनिलीन। और जो ये ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन है ये माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये लेस होगा और ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन देख लीजिए, विद वाटर, विद ब्रोमीन वाटर रिएक्शन ऑफ एनिलीन क्या होगी। ब्रोमीन वाटर के साथ यानी एक्वस मीडियम में रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, तुरंत वाइट PPT आती है और ये एनिलीन के लिए एक टेस्ट भी है। तो ये वाइट PPT किसकी आती है, 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन की। तो फर्स्ट पोजीशन पर एनिलीन है, 2 पे फिर ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमो, 4 पर पैरा पोजीशन पर और अगेन ऑर्थो पोजीशन पर। तो 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन ये प्रोडक्ट बनता है। तो आज के लिए इतना ही। और सेकेंड डे चैलेंज आप एक्सेप्ट करके इसकी तैयारी आज ही कर लें। थैंक यू।